Hello student, how you all? I am सर्वेश एंड वेलकम टू ज्ञान बूटी। आज मैं आप लोगों को एलजेब्रा लेके आया हूँ। एलजेब्रा से क्लास 10th एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस एक्सरसाइज से कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बताऊँगा आपको। अभी पिछली वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम की एक सीरीज़ दिया हूँ और उसमें ये बताया हूँ कि एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो जो स्टूडेंट नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो आपको मैं आई लिंक में दे दूंगा, ऊपर से आप आई लिंक से उसको पा सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी गैदर कर सकते हैं उसको। बट आज मैं आप लोगों को एलजेब्रा लेके आया हूँ और एलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, कह सकते हैं टॉपिक है एलजेब्रा। और एलजेब्रा में आपको कई चैप्टर को लेके पढ़ना और इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले अलजेब्रा में आपको मैं पॉलिनोमियल बताऊंगा, देन इसके बाद आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन, इसके बाद आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद आपको बताऊंगा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको एक एक करके बताऊंगा कि पॉलिनोमियल से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज मैं पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसको आप लोग ध्यान से देखो कि पॉलिनोमियल से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो ध्यान दो बोर्ड पे, पॉलिनोमियल एग्जाम्पल एक बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ अल्फा and beta are zeros of polynomial 6x square minus 7x plus 3, then form a polynomial where zeros are 2 alpha and 2 बीटा। क्वेश्चन आपको समझो। सबसे पहले एक क्वेश्चन रखा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3, देन एक फॉर्म हमें बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है, कब? जब वो रूट 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाता है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो कि जब अल्फा और बीटा दे रखा है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बन रही है। जब वो रूट 2 अल्फा और 2 बीटा आ जाए तो वो पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, आपको बताना है चीज़ें। तो आप लोग इसमें पढ़े होंगे बेसिक चीज़ें कि सम कोफिशिएंट और जीरोज का रिलेशन क्या होता है। तो उसके बारे में सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके लिए कोफिशिएंट और रूट में रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में a। तो आपको देखो, ये तो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, और आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले आप इससे कंपेयर करो अल्फा प्लस बीटा, और ए बी सी आपको पता है ए बी सी कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी इज द कांस्टेंट। तो आप इसमें देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है, इसे कंपेयर करो। बी की वैल्यू क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7, और ऑलरेडी माइनस लग रखा है 7, तो ये +7 हो जाएगा। और अपॉन में ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितने 7 अपॉन में 6। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा क्या, सी अपॉन में ए, सी द कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या है 3 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, ए इज द 6। इसको ये डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 2 जा 6, इसको 1/2 भी लिख सकते हो आप।
यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल गई हमें। अब हमें 2 अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल इतना और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल इतना दे रखा है, तो आप इसको चेंज करो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 2 कॉमन कर लो इसमें से, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको फाइंड है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो आप 2 इंटू 7/6, तो कितना आ गया आपका 7/3, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा आपको C/1 है, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2। तो आपको 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पता चल गई और 2 अल्फा इंटू 2 बीटा की वैल्यू पता चल गई। तो आपको पता कि जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें जीरोज फाइंड करना कर लेते हो आपको, उसी तरह जब जीरोज आपको पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी फाइंड करना जानते हो। उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना जब जीरोज आपको दे रखे हों, सम ऑफ जीरोज यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हों। तो अभी हम 2 अल्फा और 2 बीटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा के लिए तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल दे ही रखा था, हमें कहता 2 अल्फा जब रूट उनके 0 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाए तब क्या पॉलिनोमियल होगी, दैट मीन्स यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाए तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, इसकी बात कर रहे हैं हमें। तो आपने देखा कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 7/3, तो रख दो यहाँ पे x² माइनस 7/3 इंटू एक्स, और 2 अल्फा इंटू 2 बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो इसको 2 रख दो इज इक्वल टू 0, और इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, तो 3x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अपॉन में 3 आएगा, 3 राइट साइड लेके चला जाओगे क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आपको पॉलिनोमियल निकल के क्या आ गई 3x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दे रखा था कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जिसका रूट अल्फा और बीटा है और वो पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था ये, और कहा था कि अगर वो रूट 2 अल्फा और 2 बीटा आ जाए तो फिर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, जब 2 अल्फा और 2 बीटा आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल ही हो जाएगी। जब अल्फा और बीटा था तो पॉलिनोमियल ये था 6x² माइनस 7x प्लस 3, लेकिन जब 2 अल्फा और 2 बीटा उसके जीरो हो गए तो उसकी पॉलिनोमियल क्या निकल के आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी ये पेपर आ चुका है, इसको ध्यान समझना। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जिसे समझ में आ गया बहुत अच्छा, वो इसे लाइक करना शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी समझे, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। और मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप इसको नोट कर लो। अगली मैं वीडियो में आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।